नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष ओझा हमारे इस YouTube चैनल बिखरा भाव के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों से रूबरू हूँ। आज मैं आपको अपनी लिखी हुई एक कहानी जो पिछले महीने के पहले ही सप्ताह में दैनिक भास्कर मधुरिमा के अंक में मजदूर दिवस विशेष में प्रकाशित हुई थी, वह सुना रहा हूँ। ये कहानी मनोहर नाम के एक ऐसे चरित्र की है, ऐसे कैरेक्टर की है जो जिसकी तरह के लाखों करोड़ों चरित्र हमारे इस देश में मौजूद हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करके ईमानदारी के साथ अपना काम करते हुए संपन्नता और अपने जीवन की संपूर्णता की सबसे बड़ा एक ही पैमाना इनका बना हुआ है। किसी भी तरह अपने और अपने परिवार के लिए एक घरौंदे का निर्माण कर सके, अपने परिवार के सर पर अपनी खुद की एक छत दे सके। लेकिन हालात के मारे हुए आम आदमी को इस महामारी ने किस तरह से उसके इस सपने से दूर कर दिया है और उसके जीवन के इस सबसे बड़े सपने को किस तरह से एक मृगमरीचिका में बदल दिया है, इसी का दर्शाती हुई ये कहानी प्रस्तुत है। अपनी छत। 15 दिन का समय पूरा करके मनोहर मुनिया और उसकी मां के साथ आइसोलेशन केंद्र के बाहर खड़ा था। एक सरकारी आदमी फव्वारा मशीन से उन पर दवाई स्प्रे कर रहा था। साथ में उनके 2 बैग और एक पोटली भी रखी थी। उसकी अब तक की जमा पूंजी आज की तारीख में यही थी। आज 1 मई है। यह ध्यान में आते ही मनोहर यादों के बवंडर में घूमने लगा। फिर चित्र कुछ स्थिर होने लगे। एक मजदूर का बेटा था मनोहर। शहर की फैक्ट्री में 35 साल से ज्यादा काम किया था उसके बाबा ने। कोई व्यसन, कोई बुरी आदत नहीं थी बाबा को। बहुत मेहनती थे वो। शहर में आकर एक ही सपना देखा था उन्होंने कि शहर में अपनी छत, अपना खुद का घर हो। पाई पाई जोड़कर बरसों बाबा ने यह सपना जिंदा रखा, मगर कभी हम लोगों पर जाहिर नहीं किया। गरीब की बचत कीलों की तरह होती है, कोई भी चुंबक उसे ले जाता है। बाबा के साथ भी यही हुआ। कभी बुआ का ब्याह, कभी दादाजी की बीमारी, तो कभी उनके अंतिम कर्म की रस्में। इन सब में बाबा का सपना कहीं पीछे छूट गया। 20 का होते होते मैं भी फैक्ट्री के काम पर लग गया। मैं अक्सर बाबा से शिकायती लहजे में कहता, क्या बाबा, इतने साल में आप सर पर एक छत तक के लिए नहीं जोड़ पाए। बाबा मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराते, फिर आंखें बंद कर सर को दीवार से लगा लेते, मानो जज्बातों को शब्दों में ढलकर बाहर आने से रोक रहे हो। मैं कहता रहता, अब जमाना बदल गया है बाबा। मजदूरों के लिए कई नए कानून बन गए हैं, बहुत सुविधाएं मिलने लगी है अब हमको। बाबा चुप रहते। फैक्ट्री छोड़ने के बाद बाबा को जो थोड़ा बहुत रुपया मिला, उससे बाबा ने गांव की हमारी गिरवी पड़ी 2.5 बीघा पुश्तैनी जमीन को छुड़ा लिया और गांव चले गए। मैंने बहुत कहा कि यहीं शहर में एक प्लाट ले लो, मगर बाबा ने नहीं सुनी। मैं उनसे बहुत दिनों तक नाराज रहा। फिर 4 साल पहले मनोहर के एरिया के विधायक नेताजी उनकी फैक्ट्री में मजदूर दिवस पर आए और उनके बीच यह घोषणा करी कि मजदूरों के लिए कॉलोनी सरकार ने मंजूर कर दी है, अब वे भी मकान मालिक होंगे। 250 लोगों के लिए मंजूरी मिली थी, जिसमें उसका भी नाम था।
उस दिन मनोहर अब तक की जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। दिवाली पर गांव गया तो बाबा को यह खुशखबरी दी। 30,000 रुपये डिपॉजिट करवाए ये भी बताया। बाबा वैसे ही मुस्कुराए और दीवार से सर टिका कर बैठ गए। बीते 4 सालों में नेताजी विधायक से सांसद और फिर मंत्री बन गए, लेकिन मजदूर कॉलोनी कागजों से आगे नहीं बढ़ सकी। 4 सालों में बिल्डर नाम हटाने का डर बताकर 1-1 लाख रुपए सभी 250 मजदूरों से जमा करवा चुका है, जिसकी आखिरी किस्त इसी फरवरी में भरी थी। इसीलिए तो 1 महीने के खर्च के सिवा कुछ ज्यादा बचा नहीं था किसी के भी पास। 20 साल से फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था मनोहर। अभाव और गरीबी में जीना हर मजदूर की तरह उसे भी जन्मजात आता था, मगर अभिमन्यु की ही तरह इसे भेद कर बाहर निकलना नहीं। अचानक से हालात ही कुछ ऐसे बन गए। एक कोरोना नाम की बीमारी के कारण फैक्ट्री, बाजार सब रातों रात बंद हो गए। तनख्वाह मिली नहीं, जमा पूंजी कुछ थी नहीं। फैक्ट्री मैनेजर ने भी हाथ खड़े कर दिए। जो बचा था वह 20-25 दिन के दूध राशन में खत्म हो गया। मकान का एडवांस भाड़ा बराबर होते ही मकान मालिक ने बाइज्जत निकलने का हुक्म दे दिया। पथराई आंखों से आसमान को ताकते हुए मनोहर को इस बार की बाबा की कही बात याद आ गई। शहर के मकान को लेकर उसकी परेशानी को देखकर बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, देख बेटा मनोहर, जितनी तेरी उम्र है उतने साल मैंने फैक्ट्री में मजदूरी करी है। मजदूर का काम इमारत के बनने में लगने वाले पानी जैसा होता है, जो जरूरी तो है लेकिन इमारत के बनने के बाद कोई याद नहीं रखता, कोई बात नहीं करता पानी के योगदान की। अपने गांव की जमीन, मकान और छत के होते हुए खुद को कभी भी बेघर मत समझना। पिछले लगभग 1.5 महीने में अपने जैसे लाखों मनोहरों को अपने परिवार सहित यूं दर बदर भटकते देखकर बाबा की वह बात उसके कानों में गूंजने लगी। अपना परिवार पालने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपना आत्मसम्मान तक खर्च कर चुका मनोहर यादों के झंझावत से बाहर निकला तो सामने अपने गांव के मुहाने पर पहुंचकर उसकी आंखें कुछ खोजने लगी। खोजते खोजते एक जगह ठहर गई। मनोहर को दृश्य कुछ धुंधला सा लगा। फिर महसूस किया यह तो पथराई आंखों में जिंदगी का एहसास आ गया है। नम आंखों को बंद कर वह बाबा की तरह सर को आसमान की तरफ उठाकर धीरे से बुदबुदाया, अपनी छत। धन्यवाद।